हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी क्लास में। हमारा आज का टॉपिक जो है वेव मोशन एंड साउंड है। आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा ध्वनि यानी कि साउंड। होता क्या है साउंड? ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। क्या कहा? ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा हमारे कान में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि संचरण के लिए कुछ बातें हैं। क्या क्या है? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। ध्वनि संचरण में माध्यम अपना स्थान नहीं छोड़ता। ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। गैसों में ध्वनि का संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपन की कला, फेस ऑफ वाइब्रेशन। क्या होती है? आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, निरूपित किया जाता है, उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। क्या कहा? आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय नहीं है। कौन कौन सी तरंगे चुंबकीय नहीं है, विद्युत चुंबकीय नहीं है? कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे, जो क्या है? विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैक संख्या। क्या होती है मैक संख्या? किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या बराबर ध्वनि के स्रोत का वेग बटे ध्वनि का वेग। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या 1 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल प्राध्वनिक एवं मैक संख्या 5 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल अति प्राध्वनिक कहलाती है। क्या कहा? मैक संख्या 1 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल प्राध्वनिक एवं मैक संख्या 5 से अधिक होने पर ध्वनि की चाल अति प्राध्वनिक कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग किसे बोलते हैं? जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। जब प्रघाती तरंग श्रोता तक पहुंचती है तो वह अचानक एक प्रकार का जोरदार धमाका सुनता है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंग, साउंड वेव। क्या होती हैं? वे तरंगे जो ध्वनि संचरण करती हैं, ध्वनि तरंग कहलाती हैं। वे तरंगे जो ध्वनि का संचरण करती हैं, ध्वनि तरंगे कहलाती हैं। यह केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही होती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तरंग का आवर्ती परिसर। यांत्रिक तरंगों को उनकी आवर्ती परिसर के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, नंबर 3 प्राश्रव्य तरंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, ध्वनि तरंग किसे बोलते हैं? वे तरंगे जो ध्वनि का संचरण करती हैं, ध्वनि तरंगे कहलाती हैं।
और ये कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं, श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे होती क्या है? वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। क्या कहा? वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, इन तरंगों को ही हमारे कान सुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्रावण प्रास, हेयरिंग रेंज। श्रावण प्रास क्या होता है? हेयरिंग रेंज। हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनने के लिए सुग्राही होते हैं। आवृत्ति का यह प्रास ही श्रवण प्रास कहलाता है। सेकंड पॉइंट आता है अवश्रव्य तरंगे। क्या होती हैं? वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। क्या कहा? वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे सुनाई नहीं देती। हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति अश्रव्य तरंगों के समान होती है। क्या कहा? हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति अवश्रव्य तरंगों के समान होती है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है प्राश्रव्य तरंगे। वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, प्राश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। क्या कहा? वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। हमारे कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज अथवा धीमी सुनाई देती है। कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। ध्वनि की तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर तथा प्रयोगात्मक मात्रक बेल होता है। WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तारत्व। क्या होता है तारत्व? तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली होती है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व भी अधिक होता है।